अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं बना रही रेसिपी मिर्ची और नींबू की खट्टी तेज रेसिपी बना रही। यहाँ मैंने मिर्ची अच्छे से धो के ली, उसको कतर की। नींबू मैंने धो के उसके बारीक बारीक पीस करके। मैंने इतनी मिर्ची में एक बड़ा नींबू डाली कतर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब में कितने नींबू लेना है उतने ले सकते। मैंने इतनी मिर्ची में एक नींबू नींबू बड़ा था, उसके छोटे छोटे पीस करके ले नींबू। या मैंने गरम मसाले में ली थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा साजीरा, ये अपन उसमें बारीक कूट के डाली। या फली रखी गरम को, फली अच्छी भुनी जा रही, फली को भी अच्छी सी भून के लेने का। फली को अच्छा लाल भून के लेने का। मैंने अभी बर्तन रखी गैस पे, उसको गर्म होने दे रही। इसमें डाल तेल, तेल को भी अच्छा गर्म होने देने का। इसमें जो मैंने मिर्ची ली ना कतर के वो डाल दिया। एक मिर्ची को मैंने तीन तीन टुकड़े करके ली। ये मैंने इतनी मिर्ची ली, आप अपने टेस्ट के हिसाब में मिर्ची नींबू डाल सकते। मैंने इतनी मिर्ची में एक नींबू ली बड़ा वाला, उसके छोटे छोटे पीस करके ली। अभी मिर्ची का अच्छा तेल में तलने का। उसमें डाल दी नमक, नमक भी टेस्ट के हिसाब में डालिए। उसका अच्छा तल के लेने का। जो नमक है ना मिर्ची को लगे ऐसा तल के लेने का। डाल दी हल्दी, हल्दी को भी अच्छा तेल में तल के लेने का। इसमें डाल दी छोटा आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी अच्छा तल के लेने का। मिर्च में मैंने एक नींबू के इतने पीस करी छोटे छोटे। आप अपने टेस्ट के हिसाब में नींबू मिर्ची कितने भी नींबू डाल सकते हैं आप, दो तीन, जैसा आपने को खट्टा अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं। या डाल रही पानी, पानी डाल के अच्छा मिर्ची को पकने देंगे। ये मैंने और पानी डाली। अभी नींबू कतरे ले ना वो डालेंगे। नींबू को मिर्ची को अच्छे से पकने देंगे जब लग में हल्दी पीस के लिए। ये जो गरम मसाला लेती ना वो कुट के डाल दिया। गरम मसाला कुट के डाल, इसको भी अच्छे से हिला के लेंगे। जो फली पीस के लिए ना वो फली पीस लिए वो डाल। अभी जो फली का कूट डाले ना इसमें पीस के लिए अच्छा बारीक, और उसका अच्छे से पकने देंगे। मिर्ची नींबू भी अच्छे पकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए, रेसिपी बनाइए।
खाइए, कमेंट कीजिए अच्छे-अच्छे। और इसको पानी सुखा के लीजिए। अभी पूरा पानी सूख गया है। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो, चपाती के साथ। इसको डब्बे में भी ले जा सकते हो, डोसे में। ये खाने में तेज, खट्टे बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। ये रेसिपी बनाइए, खाइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।